आज के सत्संग में भक्ति विचार का चैप्टर नंबर 1 का तीसरा क्रमांक, जिसमें लिखा हुआ है कि कैसी विडंबना और दुर्भाग्य है कि हम प्रभु के समक्ष हाथ जोड़कर भी संसार का ही सुख मांगते हैं, भक्ति नहीं मांगते। इसका विवेचन किया गया। इसमें हमें समझना चाहिए कि संसार के सुख से कोई भी सुखी नहीं है। संसार को प्रभु का दिया हुआ नाम है दुखालय। प्रभु ने स्वयं इसका नामकरण किया है कि यहाँ दुख ही दुख है। और इसको एक संत ऐसे समझाते हैं कि जैसे एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक चित और एक पट। वैसे ही जो संसार का सुख है उसके साथ दुख चिपका हुआ आता है। जैसे हम सिक्के को जब जेब में डालते हैं तो चित और पट दोनों हमारे जेब में आते हैं, जिसको हेड और टेल बोलते हैं, वो दोनों हमारे जेब में आते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक सिक्के का एक पहलू हम जेब में डाल सकते हैं, दूसरा पहलू हम बाहर छोड़ सकते हैं। ऐसे ही हम दुख नहीं चाहते हुए भी सुख के साथ वो चिपका हुआ आएगा, सिक्के के दो पहलू की तरफ। सिक्का का एक पहलू सुख है तो सिक्का का दूसरा पहलू दुख है। दूसरा उदाहरण संत देते हैं कि जैसे हम एक बैग जिसमें सामान भरा हुआ है उसको एक कंधे में लेके चलते हैं और हमारा वो कंधा दुखने लगता है तो हम उसको हटाकर दूसरे कंधे पर रख देते हैं, तो पहले कंधे को आराम मिलता है, पर वो वजन तो हमारे कंधे पर ही है, अब दूसरे पे है। पहले की जगह दूसरे पे है तो पहले को आराम मिल रहा है। हम इसी को सुख मानते हैं। संसार भी ऐसा ही है कि हम दुख भरे संसार में थोड़ा सा हमको विश्राम मिल गया तो हम उसको सुख की अनुभूति करने लगते हैं। देखिए, संसार में दुख ही दुख है, इसका अपने को वो अनुभव होता है। किसी को धन का अभाव है, इसका दुख है। किसी को परिवार के सदस्य का वियोग हो गया, इसका दुख है। किसी को परिवार के सदस्य तो हैं पर उनकी रिश्तों में कटुता है, उसका दुख है। किसी को स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता है, उसका दुख है। तो संसार में दुख ही दुख है। सच्चा आनंद भक्ति करके प्रभु के श्री कमल चरणों में जाने का है। हम इसको इस तरह से समझें कि जैसे पहाड़ होता है, उसका नीचे से उसका जो पहला सीढ़ी होती है, पहाड़ पर हमको चढ़ना होता है। अगर कोई ऊपर देवालय बना हुआ है तो सीढ़ियाँ बनी हुई होती है, तो पहली जो सीढ़ी है उस पहाड़ में चढ़ने की, उसको पहले पायदान को हम सुख मानते हैं, जो संसार का सुख है, जिसमें हम सब तरह के सुख सुविधा के साधन को मान लें कि एसी और गाड़ी बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, ये सब जो पहले पायदान का है। और जो उस पहाड़ का शिखर है जहाँ पे देवालय है, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, 1000 1200 1500 सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर पहुँचते हैं, तो वो जो शिखर है वो आनंद और परमानंद है, जो कि हमको केवल प्रभु की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। सुख हमको संसार में मिल सकता है जिसके साथ दुख चिपका हुआ आएगा, पर आनंद और परमानंद संसार में है ही नहीं, वो प्रभु की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। एक संत एक कथा सुनाते थे कि संसार में जब संसार की भगवान ने पृथ्वी माता को जल के ऊपर ला के वरा अवतार में स्थापित किया, तो नारायण भगवान ने अपने श्री कमल चरण को उठाया, उसमें से श्री, ऐश्वर्य, कीर्ति, सुख, ये सब संसार में चले गए। भगवान ने अपने श्री कमल चरणों को वापस नीचे कर लिया और लक्ष्मी माँ चरण सेवा कर रही थी। उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो उनको लगा कि दो चीज़ें भगवान के श्री कमल चरणों से पृथ्वी में नहीं गई है, वो वहीं चिपकी हुई रह गई उनके श्री कमल चरणों में। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको पता चला कि आनंद और शांति भगवान के श्री कमल चरणों में ही चिपकी रह गई, वो संसार में गई ही नहीं। अब हम गलत जगह में यानी संसार में आनंद को और शांति को खोजेंगे तो हमें वो मिलने वाली नहीं है। आनंद और शांति प्रभु के श्री कमल चरणों में नतमस्तक होकर भक्ति करके प्रभु के श्री कमल चरणों में झुकने पर ही हमें प्राप्त हो सकती है। हमारे एक सहयोगी ने बहुत सुंदर बात बताई कि तीनों लोगों की संपत्ति भी अगर मांगी जाए और वह हमें मिल जाए और मृत्यु हो जाए तो हमारे पास हाथ हमारे कुछ भी नहीं लगेगा, वो संपत्ति यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। इसलिए प्रभु से अगर मांगना चाहिए तो संसार की संपत्ति या सुख नहीं मांगना चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए, जो कि अगले जन्म में भी हमारे काम आएगी। अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो गीता जी का उदाहरण देकर एक सहयोगी ने कहा कि भगवान कहते हैं कि
अगला जन्म उसका मनुष्य का होता है, उसको 83,99,999 योनियों में नहीं जाना पड़ता। मनुष्य का सीधा जन्म उसे मिलता है, भक्त परिवार में जन्म होता है, जहाँ वो भक्ति का संस्कार उसको बचपन से ही मिलता है। हम कितने बालकों को देखते हैं जो बचपन से ही भक्ति लेकर आते हैं। तो ऐसे ही परिवार में जन्म होता है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, और हमको जहाँ तक हमने भक्ति कर ली वहाँ तक की यात्रा अगले जन्म में नहीं करनी होती, उसके आगे की यात्रा करनी होती है और हम प्रभु की प्राप्ति कर लेते हैं। एक हमारे सहयोगी ने और एक सुंदर बात कही कि संसार का सुख जो है वो माया हमारे सामने लाती है जब हम भक्ति करने पे जाते हैं। वो एक तरह से उपहार स्वरूप, छोटे छोटे उपहार के रूप में लाती है कि सुख सुविधा, जो भी चीज़ें हैं संसार की, गाड़ी घोड़े बंगला मकान और सब चीज़ें हमारे सामने आती है, सिद्धियां तक आती है हमारे सामने, पर हमको संसार कि इन सिद्धियों में, इन सुखों में नहीं उलझना चाहिए और प्रभु से सबसे दुर्लभ जो प्रभु की भक्ति है उसका दान ही मांगना चाहिए। प्रभु से हम जब निष्काम होकर कुछ नहीं मांगते, संसार का सुख भी नहीं मांगते, तो प्रभु को अंतिम जो उनके पास देय चीज़ है भक्ति, वो उनको देनी पड़ती है और वो देते हैं। जैसे उन्होंने केवट जी को दी, जैसे उन्होंने सबरी जी को दी, जैसे उन्होंने और अपने भक्तों को दी। जय श्री हरि।